तो साथियों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर फिर से 10 सवाल हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आज हम आपको फिर से 10 सवाल बताएंगे। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्नों की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर इस तरह के आपको कई सारे सवाल मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहाँ पर देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आधा होगा, 3 गुना होगा, 2 गुना होगा या फिर 4 गुना होगा। चलिए दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। तो बेलन की त्रिज्या r को यदि हम 2 गुना कर दें यानी 2r कर दें, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है। यहाँ पर r के स्थान पर हमें 2r रखना है, तो 2 पाई r के स्थान पर हमें रखना है 2r इंटू h। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पाई r h। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 4 को लिख सकते हैं, और पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या है? 2 पाई आर एच यहाँ पर क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ, और गुणा का मतलब गुना होता है, 2 गुना बेलन का वक्र पृष्ठ। तो सवाल में लिखा हुआ है यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना हो जाता है यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर दूसरा। संख्याओं 42, 33, 31, 26, 20, 18, 14, 10, 8 और 6 की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले जो हमें संख्याएं दी जाती हैं, जो आंकड़े दिए जाते हैं, उनको हमें लिखना होता है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो क्रम है बिल्कुल सही है, घटता क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संख्याओं की गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n बराबर कितना? 10। 10 क्या है? 10 एक सम संख्या है। जब n का मान सम हो तब माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं n/2वें पद का मान। ये फार्मूला होता है जब पदों की संख्या सम हो। n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2, पूरे के बटे 2 होता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। n के स्थान पर हमें 10 रखना है, 10 बटे 2, प्लस n के स्थान पर हमें रखना है 10, 10 बटे 2 प्लस 1 और सबके बटे 2। तो यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर हमें ये लिखना है वें पद का मान, 10 बटे 2वें पद का मान, 2वें पद का मान। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल सेम यहाँ बगल में लिखना है 10 बटे 2 प्लस 1वें पद का मान। चलिए अब हल करते हैं। 2 1 2, 2 पंचे 10 और 2 1 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस यहाँ पर कितना बचा? 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो छठवें पद का मान सबके बटे में 2। तो 5वें पद का मान, तो ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5वां पद है 20, छठवां पद है 18। तो 5वें पद का मान 20 प्लस छठे पद का मान 18 और सबके बटे 2। तो जोड़ लेंगे 20 में 18 को, तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। नीचे 2, तो 2 से भाग देंगे 38 को, कितना प्राप्त होगा? 19। 2 से भाग देने का मतलब आधा, 38 का आधा 19। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक बिंदु दिया गया है ए, जिसके निर्देशांक 3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो यहाँ पर दिया गया है, हमें बिंदु दिए गए हैं
तो यहाँ पर y अक्ष से हमें दूरी बतानी है। तो ये a का मान होता है और ये दूसरा वाला b का मान होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों सवाल नंबर 4 पर। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें विविक्त कर निकालना है। तो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर समीकरण हमने लिख लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ पर a बराबर कितना प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो a बराबर कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 यहाँ पर होगा। x के बराबर है तो b का मान कितना, -4। b बराबर -4 और c बराबर 3, अचर पद का मान 3। तो विविक्त कर d बराबर क्या होता है, विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है विविक्त कर का सूत्र। तो यहाँ पर b स्क्वायर, b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 लिखेंगे गुणा a का मान गुणा c का मान 3। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस लगाएंगे, गुणा में एक को छोड़ देते हैं तो 4 तियाँ 12, तो 16 में 12 जाएगा, कितना प्राप्त होगा 4। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 5, समांतर श्रेणी 40, 37, 34, 31 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो समांतर श्रेणी पहले दी गई है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें एपी दी गई है, यहाँ पर हमने लिख लिया है। यहाँ पर प्रथम पद ए का मान कितना 40 और डी का मान, किसी एक पद में पहले वाले पद को घटा लेते हैं, इसमें इसको घटा लेते हैं, 37 माइनस 40 कितना मिलेगा, माइनस का 3। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना nवां पद शून्य होगा, माना nवां पद शून्य होगा। तो nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद an के स्थान पर हमें शून्य रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने माना है nवां पद शून्य होगा। तो nवां पद an होता है, इसके स्थान पर 0 बराबर a प्रथम पद कितना 40 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना माइनस का 3। तो इधर 0 बराबर पहले 40 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 का गुणा n से होगा तो माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस ये वाला यहाँ पर हमने लगा लिया, माइनस माइनस प्लस 3 1 के 3। अब आगे हल करते हैं। तो 0 बराबर 40, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3n और प्लस 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 ही होता है 3। अब आगे हल करते हैं। तो 3n इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 40 और 3 43 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 43/3। तो 3 से ये पूरी संख्या कटेगी नहीं, 3 1 के 3, एक बचेगा 13, 3 के पहाड़े में 13 आता नहीं। तो यहाँ पर n का मान दशमलव में आएगा और हमें श्रेणी जो है वो दशमलव में दी नहीं गई। इसका मतलब जो श्रेणी हमें दी गई है इसका कोई भी पद शून्य नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, दी गई श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इसको हल करते हैं। मूल का मतलब अभी इसको हम हल करेंगे और x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। चलिए इसका हमें करना है गुणनखंड। तो लास्ट में कितना है 10, गुणा करने पर 10 आ जाए और इसके बगल में है माइनस, घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना 3। तो 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 दूना 10, 5 में घटाएंगे 2
कितना मिलेगा 3। 3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2। गुणनखंड करना आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस हमने यहाँ पर लिखा है, 3 के स्थान पर हमें लिखना है 5 माइनस 2। 5 माइनस 2, एक्स को बाहर लिखेंगे माइनस 10 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का गुणा एक्स से होगा 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा एक्स से होगा 2x हो जाएगा, माइनस 10 बराबर 0। आगे हल करते हैं। यहाँ से कॉमन मिलेगा x, x माइनस 5 प्लस यहाँ से कॉमन मिलेगा 2, x माइनस 5 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, इधर माइनस का 5 है, इधर आएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो x प्लस 2 भी 0 के बराबर है, तो यहाँ पर x बराबर, इधर प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2। तो x के दो मान हमें प्राप्त हुए, 5 कामा माइनस 2। तो x के दो मूल प्राप्त हुए, 5 कामा माइनस 2, 5 कामा माइनस 2। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 7। यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। चलिए दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूल हैं। तो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बहुपद हमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर कितना प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, नहीं दिया गया है, 1 छिपा है तो 1 होगा। बी बराबर कितना होगा, एक्स एक्स के बराबर है तो बी का मान कितना माइनस का 5, और सी का मान कितना 6, अचर पद का मान 6। तो यहाँ पर मूल अल्फा और बीटा है, तो एक बार मूलों का योगफल निकालेंगे और एक बार गुणनफल। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। हल करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, बी का मान कितना माइनस का 5, माइनस का 5 और बटे में ए का मान कितना 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 1 को छोड़ देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो यहाँ पर सी का मान रखेंगे 6 और ए का मान कितना 1, नीचे का 1 छोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा 6। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 6। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा का मान होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का मान। तो यहाँ पर रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है 5, माइनस 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 6। तो 5 हो जाएगा माइनस 3 18, तो प्लस का 5 है माइनस का 18, माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 18 में 5 घटाएंगे 13, कितना प्राप्त हुआ माइनस का 13। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 8। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 कामा x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। तो इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, वैसे आप इसे डायरेक्ट विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो इसको ऑप्शन से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर हमें दिया गया है 10, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो यहाँ पर मान रखेंगे, x का मान कितना 5, तो यहाँ पर 5 प्लस y का मान कितना 2, तो 5 प्लस 2 7 होगा, और इधर राइट साइड में कितना है 10 है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए अब ऑप्शन बी, इससे चेक कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना 10, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x के स्थान पर कितना, x बराबर 7 है, तो x के स्थान पर 7 प्लस y का मान कितना 3, तो 7 प्लस 3 कितना होगा 10, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है।
इधर 10 है और x का मान 7, y का मान 3, 10 बराबर होगा 10 के, दोनों पक्ष बराबर हैं। चलिए अब इस वाले में रख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4। तो इधर x माइनस वाई है, बराबर की उस तरफ 4 है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 7 रखेंगे, माइनस y के स्थान पर 3 बराबर 4। तो 7 में घटाएंगे 3, कितना मिलेगा 4, 4 बराबर 4। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलिए सवाल नंबर 9, यदि द्विघात समीकरण का विविक्तकर शून्य हो तो मूल होंगे। यदि द्विघात समीकरण का विविक्तकर शून्य होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, वास्तविक और बराबर, बराबर का मतलब समान, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब लास्ट और अंतिम सवाल, एक वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए पता करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के, ये दोनों बराबर हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है सवाल में। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर बराबर, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू भुजा, ए क्या है भुजा है। तो आगे हल करते हैं, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो पाई आर बराबर 2a हो जाएगा। तो यहाँ आगे हल करते हैं, तो पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 और गुणा आर बराबर 2 गुणा ए। अब आगे हल करते हैं, तो आर पहले लिख लेते हैं, ए उधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो r/a बराबर इधर 2 लिख लेते हैं, 7 इधर भाग में है, इस तरफ आएगा गुणा करेगा, और 22 इधर ऊपर है यानी गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो कितना हो जाएगा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो r/a बराबर 7/11, ये यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, r/a बराबर 7/11। चलिए दोस्तों एक बार सवाल पढ़ते हैं, एक वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अनुपात का मतलब बटे का निशान, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई गुणा आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर गुणा आर, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुणा ए, तो r/a। चलिए अब r/a का मान रख देते हैं, तो पाई लिखेंगे गुणा r/a के स्थान पर 7/11 गुणे 7/11, पाई का मान 22/7 गुणा 7/11 गुणा 7/11, तो 7 से 7 कट जाएगा, 11 1 के 11, 11 दूना 22, तो ऊपर 2 गुणा 7, 7 दूना 14 और नीचे कितना 11, इसको अनुपात में हम लिख सकते हैं 14/11, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो 14/11, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।